आप मुझे बताएं क्या रह क्या गया, व्हाट इज लेफ्ट, मगर हम क्या करें। तो 7 तारीख को जो हमला उन्होंने किया और जिसमें 31 से ज्यादा बंदे शहीद हुए, आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कराता है। उनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई और मुनज़्ज़म जंग का आगाज हो चुका है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा है जिसे बात सिक्योरिटी हल्के ऑपरेशन सिंदूर 2 से ताबीर कर रहे हैं। मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका, ये इतने लंबा चलेगा कि कुछ उनका मतलब क्या है, उनका मतलब ये है इट्स अ कोड वर्ड से सेइंग न्यू। लेकिन आने वाले दिन पाकिस्तान पर बहुत भारी भी साबित हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी माहिरीन की जानिब से। या फिर किसी और नौयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। कुछ बड़ा होने वाला है कि पेशावर में अमरीकी कौंसलेट को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। बात करेंगे मार्को रूबियो की, जो उनका कहा जा रहा है कि भारत का विजिट जो है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, ऑपरेशन सिंदूर का असर 365 दिन बाद भी पाकिस्तान पर साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट और पानी की भारी कमी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उसके बड़े आतंकी अब भी डर के साए में छिपे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने पानी संकट को लेकर यूएनएससी तक गुहार लगाई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन आतंकी ठिकानों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए थे, उनके सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर अब तक अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। लश्कर का चीफ हाफिज सईद और जैश का सरगना मसूद अजहर पिछले 1 साल से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। उनकी कोई नई तस्वीर या वीडियो भी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के डर से ये आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क को ऐसा झटका दिया है कि जिससे वह अब तक उभर नहीं पाया है। तो 7 तारीख को जो हमला उन्होंने किया वो रात की तारीखी में किया और नॉन मिलिट्री साइट्स के ऊपर किया, और जिसमें 31 से ज्यादा बंदे शहीद हुए। उनमें बहुत सारे जो मस्जिदें थी उनसे मुल्हिका स्कूल थे वो तबाह किए। वो पहला सवाल तो ये कि भारत ने हमला किया क्यों। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल पिछले साल पहलगाम, जो मकबूजा कश्मीर में एक खूबसूरत वादी है, उसमें चंद सयाहों के ऊपर हमलावर हो गए कुछ लोग। उन्होंने 26 के करीब वो सयाह जो उनको हलाक कर दिया। तो उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने उसकी ना सिर्फ उसकी मजम्मत की बल्कि ये भी कहा कि इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन भारत ने चंद मिनट्स में, बिल्कुल चंद 7 दाकीकों में उन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान ने कराया है। तो फिर ये किस लिए आपने हम पे इल्जाम लगा दिया? उसने कहा देखें, हम ये कहते हैं कि एक पैटर्न है, मुंबई है, पठानकोट है, ये है, वो है, तो चुनाचे हम जो सोचते हैं। मैंने कहा वो उन मामलों में भी तो यही था। दूसरी वजह जो अक्सर वो कहते हैं, और मैंने खुद सुने हैं इंडिया के दानिश्वर बैठे टॉक शोज में, वो कहते हैं कि हमने एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है कि अब जब भी कभी दहशतगर्दी का वाकया होगा हमें किसी को कुछ नहीं पूछना, हमने दहशतगर्दों में और हुकूमत पाकिस्तान में कोई तफरीक नहीं करनी, हमने ढक से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना। भाई ये किस किस्म का नया नॉर्मल आपने बना लिया? खुद ही आप जूरी हैं, खुद ही आप उसका जज हैं और खुद ही आप फैसला करते हैं। बात करेंगे मार्को रूबियो की, जो उनका कहा जा रहा है कि भारत का विजिट जो है वो करने वाले, फर्स्ट टाइम भारत का विजिट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस विजिट को समझा जा रहा है। काफी वैसे टाइम से ये बात की जा रही है, लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल आने वाले हैं। और दूसरा, ट्रंप जो है उन्होंने भी पीएम मोदी को जो है वो मुबारकबाद दी इलेक्शन में कामयाबी की। तो क्या जो हम एक कोल्ड वॉर सी देख रहे थे या थोड़ा टेंशन सी नजर आ रही थी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, क्या अब वो टर्म्स बेहतर होने लगे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? और मार्को रूबियो जो आएंगे वो ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे, ऐसा भी बताया गया है कि ट्रेड को लेकर भी बात होगी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट विजिट होगा और इससे भारत जो है
वो क्या क्या मैसेज दे सकता है स्पेशली पाकिस्तान को? आई डोंट थिंक कि आरजू जी, टू बी ऑनेस्ट, इसमें पाकिस्तान का एंगल कुछ आएगा। देखिए, आपका और अमेरिका का ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है भारत और अमेरिका के ट्रांजैक्शन से। हमारा और आपका ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम तब आता है जब आप टेररिज्म करते हो भारत के अगेंस्ट में, या कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या कश्मीर का मुद्दा आप उठाते हो। उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप मिडिल ईस्ट में मीडिएशन करवाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते बीच में, हमारा ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि वो हमारे लिए नहीं है। आप करवाएं, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उसमें कोई हम बीच में पढ़ के ये नहीं कहेंगे कि भाई आप वहां क्यों जा रहे हैं, आप जाएं। ये आउट एंड आउट इन्वेस्टमेंट की ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए और दूसरे स्ट्रेटेजिक टाइज के लिए है। मेरे ख्याल से ट्रम्प को ये बात समझ में आई है कि पिछले 1 साल में उन्होंने भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। तो अब वो डैमेज कंट्रोल मूड में है। जब उनको ये समझ में आ गया कि ये जो पाकिस्तान का रोल था वो खाली मीडिएशन तक था, इसके अलावा कुछ नहीं है, जब उनको इकोनॉमिक्स और दूसरे चीज़ों को देखना है, ग्रोथ को देखना है, पीपल टू पीपल टाई अप को देखना है, प्रोस्पेरिटी को देखना है, तो वहाँ पाकिस्तान तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता ना। आई विश कि आप कर पाते, पर आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़। तो वो तो भारत ही कर सकता है। अभी वो सर्गियो गोर साहब का जो ट्विटर है उस पर उन्होंने लगाया, या एक्स जिसको आप कहते हैं, उस पर उन्होंने ये लगाया कि इंडिया से $20.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में गई है इस साल या जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो अब अमेरिकन को चुप रहना पड़ेगा ना कि इंडियंस हमारी जॉब खाते हैं। अब तो उल्टा हो गया ना, इंडियंस आर क्रिएटिंग जॉब देयर। अगर आप $1.5 बिलियन की कंपनी लगाएंगे फार्मास्यूटिकल्स में, दूसरे सेक्टर्स में, तो वहां पे तो अब ये इनका चार्ज कि ये भारतीय है, हमारी नौकरी खा जाते हैं, ये तो चार्ज खत्म हो गया। दिस हैज नो मेरिट एनी मोर। अब तो उनको तारीफ करनी चाहिए कि भाई ये जो भारत के लोग हैं ये हमारे यहाँ आते हैं और ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो देखिए, मेरे ख्याल से इनको समझ में आ गया है बहुत जल्दी कि भारत के बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान का एक लिमिटेड यूज है। मैं इसको कोई उस पर्पज से नहीं कह रहा हूँ आपको डिग्रेड करने के लिए। मेरा ये मतलब है कि पाकिस्तान की कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी है नहीं बियॉन्ड ऑल दिस मार धाड़ और ये ईरान को बुला लो, उसको बैठा लो, इसके अलावा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपना ट्रांजैक्शन अलग रहे, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना होगा। आई डोंट थिंक इवन पाकिस्तान का कोई बात भी होगा, सिवाय इसके कि अगर सर्गियो गोर साहब, मार्को रूबियो साहब कुछ बात बताना चाहें कि भाई हमारा ये ट्रांजैक्शन चल रहा है और इस तरीके से है, उसके अलावा तो कोई बात नहीं होगी। व्हाई वुड आई इंटरफेयर, व्हाई वुड आई मींस भारतवर्ष क्यों आपकी उसमें इंटरफेयर करेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप मीडिएशन करवाते रहें।